इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। सरकार ने बहुत कोशिश करी थी इस इलेक्शन को किसी तरह टाला जाए, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिखी कि हरियाणा में कोरोना की वजह से हालात अभी तक ठीक नहीं है, इसकी वजह से इलेक्शन को डिले किया जाए। एक चीफ सेक्रेटरी की तरफ से चिट्ठी भेजी गई इलेक्शन कमीशन को ये कहकर, और उसके एक हफ्ते के बाद हाईकोर्ट में पंचायत के चुनाव को लेकर के डेट दी। उसके अंदर दूसरी चिट्ठी दी गई, दूसरा एफिडेविट दिया गया हाईकोर्ट में कि हमारे यहाँ हालात सामान्य है, चुनाव कराने में कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कोर्ट हमें इजाजत दे ताकि हम पंचायत के चुनाव करा सकें। दो अलग अलग चिट्ठियाँ जब लिखी तो मैंने दोनों चिट्ठियों का हवाला इलेक्शन कमीशन को किया। एक तरफ आपको तो इलेक्शन करवाने से मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ एफिडेविट दे रहे हैं कि हम पंचायत का चुनाव कराएंगे। ये बाकी सूबों के चुनाव होने, पार्लियामेंट के चुनाव होने को नहीं मिलेगा, अगर इलेक्शन कमीशन को हमारा चुनाव भी साथ में डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात थी, मेरे इस्तीफे के बाद 2 सेशन आए थे, और उन दोनों सेशन के अंदर कांग्रेस की जो जिम्मेवारी बनती थी कि उस वक्त इस बात को विधानसभा में वो रखते कि इलाहाबाद की सीट हमारी वैकेंट है, उसका सरकार को चुनाव कराना चाहिए, ना कि उस चुनाव से भागना चाहिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस भी इस बात से डरी हुई थी कि अगर इलाहाबाद का चुनाव आया तो फिर तुम किस मुंह से जाकर के इलाहाबाद के लोगों के रोक ये करके वोट मांगो, इसलिए उन्होंने भी बीजेपी का साथ दिया और ये इलेक्शन और 2 महीने आगे चला गया, समय से 2 महीने ज़्यादा चला। अब मैं पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से खबरें पढ़ रहा था, बीजेपी और जेजेपी वालों ने इस इलेक्शन के लिए अपनी तरफ से 6 लोगों को मुकर्रर किया है। 6 लोग बीजेपी ने प्रभारी लगाए, सह प्रभारी लगाए, और इसी तरह कांग्रेस ने भी 8 लोगों की एक टीम बना करके किसको टिकट दिया जाए इस पर फैसला करें। इसी तरह सरकार ने अपनी तरफ से 6 प्रभारी लगाए। हैरानी की बात है, प्रभारी लगा रहे हैं, कैंडिडेट है ही तो चुनाव लड़ने को तैयार है। किसी ने एक भी एप्लीकेशन दी थी कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये 3 तारीख को भी तय कर पाएंगे। कांग्रेस भी कल उन्होंने एक मीटिंग करी थी, और उस मीटिंग में कोई टिकट मांगने वाला नहीं था, किसी ने आवेदन नहीं किया, इसलिए उनको भी अपनी मीटिंग जो है पोस्टपोन करनी पड़ी, आगे दोबारा नए सिरे से नाम मांगने पड़े। कैंडिडेट है नहीं, और इलेक्शन की बात करते हैं, भाषण देते हैं, बयान देते हैं कि हम बहुमत के साथ जीत करके आए। मेरे से कांग्रेस का प्रभारी बंसल जो है वो प्रेस के लोगों के सामने कहते हैं कि अवैध सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमारी पार्टी ने तो अभी तक इसके ऊपर कोई मीटिंग भी नहीं करी, और ना ही अभी कोई फैसला हुआ। हमने तो कल 3 तारीख को मीटिंग बुला रखी, और हमने तो एक फैसला पहले दिन किया था, जब मैंने रिजाइन किया था तब ये फैसला लिया था, ये कहा था कि मैं रिजाइन जो है मेरे हल्के के लोगों से पूछ करके दे रहा हूँ। और जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, मैंने प्रेस के माध्यम से एक बात कही कि हल्के के लोग जिसका नाम तय करेंगे
हमारी पार्टी उसी की मदद करेगी, उसी को चुनाव लड़ाएगी। मैंने तो कल पंचायत पे छोड़ रखा है। कल वहाँ इलाहाबाद हल्के के लोगों की एक पंचायत हो रही है जिसमें मेरे ख्याल 15 से 20 हज़ार लोग आएंगे। वो तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा। ये चुनाव जो है कोई उपचुनाव नहीं है। इस चुनाव से एक चीज का फैसला होगा कि क्या इलाहाबाद के लोग जो है इन काले कानूनों को स्वीकार करते हैं या इलाहाबाद के लोग जो हैं ये काले कानून वापिस हो इसके लिए अपना वोट डालते हैं। तो सीधा सा लड़ाई कृषि के 3 कानून काले कानूनों के खिलाफ है, उस पर फैसला करना है। उसी के लिए लोगों ने वहाँ पंचायत बुलाई और पंचायत बुला करके वो इस पर फैसला करेंगे। जहाँ कल इस बात का फैसला होगा वहीं आज हमारे हिसार जिला के बहुत से पुराने साथी हैं जो किसी वजह से किन्हीं परिस्थितियों में किसी दूसरी पार्टी के साथ चले गए। उनमें 20-22 तो सीनियर साथी हैं, कुछ युवा के पदाधिकारी थे हमारे, और उसके साथ साथ 10 ऐसे इलेक्टेड मेंबर हैं जो पिछले दिन आपके हिसार का जो संस्था का चुनाव हुआ था, जाट संस्था का, उसके इलेक्टेड मेंबर हैं। संख्या करीब 100 के करीब है सबकी। ये सारे आज इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इन सबका सर, आपने पहले कहा था कि सेवन प्रताप चौटाला जी चुनाव लड़ सकते हैं, तो चुनाव आयोग से कोई कमीशन के लिए आगे? मैंने आपसे बड़ा खुल करके बताया कि हमारी पार्टी का एक फैसला है कि जो पंचायत फैसला करेगी कल, पंचायत के यदि चौटाला साहब चुनाव लड़े तो चौटाला साहब के लिए प्रयास करेंगे कि इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिलेगी। पंचायत किसका नाम तय करिए उनके ऊपर डिपेंड करता है, और उस पंचायत में कोई 100, 200, 400 लोग नहीं होंगे, 15 से 20 हज़ार लोग होंगे। ये वो फैसला चौटाला साहब को तो हम चुनाव लड़ाएंगे जब जनरल चुनाव होगा। इलाहाबाद इलेक्शन को लेकर बीजेपी का भी एक बयान सामने आया है कि संयुक्त किसान मोर्चा को इलाहाबाद में अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। बीजेपी ये बात कहती है। बीजेपी तो किसान को किसान मानती ही नहीं, तो फिर वो किसानों को सलाह क्यों दे रही है? फिर तो सलाह नहीं देनी चाहिए। और अगर संयुक्त मोर्चा कोई किसान कैंडिडेट खड़ा करेगी तो उस पर विचार करें। चर्चाएं गोविंद कांडा को लेकर के भी है कि बीजेपी उसे अपना कैंडिडेट बना सकती है। आप ये देखो ना, फिर दिवालिया नहीं छुट गया बीजेपी का। जिस पार्टी के पास अपना उम्मीदवार ही नहीं है वो फिर किस लिए मीटिंगें कर रहे हैं और किस लिए प्रभारी लगा रहे हैं? ये तो दिवालिया पिटने वाली बात है नहीं है। उनकी पार्टी के पास आज की डेट में कोई उम्मीदवार नहीं, इसीलिए तो गोविंद कांडा का नाम दे रहे हैं। एक कैंडिडेट जेजेपी से भी है, बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकता है। ऐसे भी कुछ कयास है कल से। अच्छी बात है, तो स्वागत करेंगे वहाँ, और मेरे से पहले वहाँ के लोग स्वागत करेंगे। वो कितना सहमत होते हैं। हमने तो पहले दिन से ये कहा है कि जो फैसला वो करेंगे हमारी पार्टी उसका समर्थन करेगी। सर, एक सवाल है, जैसे जी बीजेपी और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि आज के 3 कृषि कानून हट गए हैं, जो अभय चौटाला दोबारा मैदान में उतरेंगे या इनेलो उतरेगी। मैंने कहा ना कि मैं तो क्या घबराऊँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये आपको किसने कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूँ? मैंने कहा ये फैसला पंचायत करेगी। पार्टी तो उतरेगी सर, इसकी इनेलो हमारी पार्टी ने पंचायत पे छोड़ दिया कि वो पंचायत फैसला करे। वो अगर हमारी पार्टी का आदेश करेगी चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, अगर वो कहेंगे ना लड़ो तो नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे। एक सर, मतलब आप पहले विधायक थे पूरे देश में जिन्होंने इस्तीफा दिया था इकलौते, तो अब आप क्या मानते हो कि पिछली बार आपका मुकाबला बीजेपी से था, तो इस बार आपके मुकाबले में कौन हो सकता है नियर अबाउट? मेरे मुकाबले की बात तो तब करो ना, पार्टी सर, पार्टी पार्टी
चलो अब आप देख लो किन पार्टियों के पास कैंडिडेट नहीं है, पंचायत के कैंडिडेट मुकाबला आप के मुकाबले कहाँ में कौन होगा? किसकी बात करोगे? पंचायत के कैंडिडेट के मुकाबले में कौन होगा? है? और जो पंचायत होगी कल, हाँ। उनका जो कैंडिडेट होगा उसका मुकाबला किससे हो सकता किसान का मुकाबला तो सरकार से होता है, है? बीजेपी से। सरकार से लड़ता है किसान। कुछ खबरें इस तरीके की भी थी सर कि कल की जो कांग्रेस की बैठक थी उसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कुमारी शैलजा को कहा कि उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए ऐलनाबाद का स्वयं, और साबित करना चाहिए कि कांग्रेस जैसे मजबूती के साथ आ रही वाले है। को कांग्रेसियों ने फंसाया था, ये तो एक दूसरे का बैर काट रहे थे। अब ये शैलजा को डालने के चक्कर में वो भाग रही है। हम तो कहते हैं लड़े शैलजा, अच्छी बात है, शैलजा सरसा से सांसद रही है, उसको चुनाव लड़ना चाहिए। जेजेपी से कोई भी मैदान में नहीं आ रहे, इसको सर आप क्या मानते हो? दूसरा उपचुनाव है लगातार सरकार का, इसमें भी इनका कोई नहीं है। अजय सिंह जी का एक बयान था, उन्होंने अपने जन्म दिवस के ऊपर इस राणा में रैली में कहा था कि अभय सिंह हमारी वजह से चुनाव जीत करके आए, अगर हम वहां पे चुनाव प्रचार में जाते थे चुनाव जीतते नहीं। मैं आपके माध्यम से भी उनको कहना चाहता हूँ, और मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि अगर उनको इतना गरूर है अपने आप में कि वो इलाहाबाद के अंदर भी कहीं उनकी पार्टी की कोई जगह है, तो वो अचानक से रिजाइन करे। मैं इलाहाबाद से कहूँ, मैंने तो इलाहाबाद से रिजाइन कर रखा है। अब उनके पास मौका है अभय सिंह को हराने का, तो चुनाव लड़ना चाहिए। वो चुनाव लड़े, उनका भी बहुत स्वागत करेंगे लोग, हर रोज कर रहे हैं, कल भी हुआ आपने देखा, आज भी है, आज भी हुआ। आज कहाँ कर दिया? ऐलनाबाद में। आज इलाहाबाद में कर दिया। किसका किया? बीजेपी का सुना है सर? मैं जेजेपी की बात करूँ, मैं उनका भी स्वागत करूँगा। नहीं, वो इकट्ठे हैं ना, एक सिनेरियो ऐसा भी बन रहा है सर कि 3 पार्टियां हैं, मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ते हैं, पंचायत में जो भी फैसला हो, कांग्रेस, बीजेपी और उनकी सहयोगी जेजेपी, ये तीनों मिलकर के संयुक्त उम्मीदवार उतारे, फिर देखो लोग वाकई क्या सबक देते हैं। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है, अगर मिले हुए ना होते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या शैलजा कभी ना कभी ये बयान जरूर देते कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हरियाणा का इलेक्शन क्यों है, उसके लिए इन्होंने कभी चर्चा नहीं करी। तो आपस में मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए, अब इनको मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि लोग जो है एन अच्छी तरह से सारी चीज़ क्लियर कर। सर मेरा सवाल था कि एक सिनेरियो बनने की संभावना है कि मान लो कि पंचायत में आपका नाम आता, आप चुनाव लड़ें, उसके बाद बीजेपी की तरफ से आदित्य टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अमरदीप हैं वो दावेदारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो एक ही परिवार के लोग आमने सामने होंगे, किस नज़रिए से लेंगे आप इसको? वो तो लोग फैसला करेंगे, लोगों का वोट है, उन्होंने तय करना है किसको देना है किसको नहीं देना है। मतदाता की अपनी मर्जी होती है, उसमें किसी का नजरिया नहीं चल सकता। एक सर बीजेपी नेताओं की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा अपना उम्मीदवार उतारे इलाहाबाद में, लगातार वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि अब उतारो अपना उम्मीदवार। तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? बीजेपी ये सलाह दे रही है उनको, तो आप उनसे पूछो ना किसान नेताओं से जाकर के कि वो बीजेपी की सलाह मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। उन्होंने तो मना कर दिया है। मना कर दिया, फिर ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया।